हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में 36 साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग सीखेंगे। ये हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज़ कटिंग है और ये हमने 1 मीटर लाइनिंग का कपड़ा लिया है और 1 ही मीटर हमारा अस्तर का कपड़ा है। तो ये हमने 4 फोल्ड किया है। ये इस तरीके से हमें लेंथ में रखना है और हमारा जो मेज़रमेंट है हमने इसमें पहले ही दिखा दिया है। तो हमारी इसकी लेंथ 15 इंच है। तो 15 इंच हमने इस तरीके से लेंथ लेना है और ये हमें 14 इंच तैयार करना है, तो इसलिए हमने इसकी 15 इंच लेंथ ली है। 36 साइज़ में हमने इसका 6.5 मुड्ढा और 6.5 ही आर्म होल लिया है। और हम इसका चेस्ट देखिए इस तरीके से निकालते हैं। 18 36 है तो 36 का हाफ होता है 18, 18 का हाफ होता है 9। तो आप इस तरीके से 4 बार इंच टेप को भी फोल्ड करके देख सकते हैं। और 2 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया है। 1.5 इंच 1 या 1.5 इंच पे हम इसकी आर्म होल की गोलाई देते हैं इस तरीके से। उसके बाद हम इसके गले का नाप नापेंगे। तो गला हम नॉर्मली 2.5 इंच का काटते हैं और नीचे से आप 3 इंच का भी कर सकते हैं इसका फैलाव। तो मैंने इसकी गले की लेंथ हमारी 11 इंच है और हम इसका फैलाव 3 इंच का ले रहे हैं नीचे से। इस तरीके से 3 इंच पे हम निशान ड्रॉ कर लेंगे और थोड़ी सी लाइन हम इसमें टेढ़ी करके लगाएंगे, क्योंकि हमने ऊपर से एक आधा इंच इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरीके से हम गोल गला इसको ड्रॉ कर रहे हैं। आप चाहें तो कैसा भी गला बना सकते हैं। और जो हम नीचे टक्स लगाते हैं तो हमने 5 इंच पे लिए हैं, लेंथ में भी 5 इंच और हमने इसमें दोनों तरफ से चौड़ाई लंबाई हमने इसमें 5-5 इंच ली है। उसके बाद हम इसके कमर का नाप देखेंगे तो कमर का नाप हमारा 30 इंच है। तो हम इसमें 15 इंच का हाफ करेंगे, तो इस तरीके से 7.5 आएगा। और उसमें हम जो टक्स लगाते हैं ये, तो इस टक्स के है हमारा आधा आधा इंच दोनों तरफ चले जाता है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं टक्स का भी। उसके बाद हम इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 2 इंच हम इसमें मार्जिन के लिए भी लेंगे, जो हमें मार्जिन चाहिए। और उसके बाद हम फ्रंट पार्ट का लेंगे। तो ये हमारा इधर की साइड ओपन पार्ट है। जो हमने बैक पार्ट काटा है वो हमारा फोल्ड था, जो फोल्ड वाला हिस्सा होता है, और खुला हुआ हिस्सा हमारे सामने की तरफ होता है और फोल्ड वाला हिस्सा हमारी तरफ होता है। तो इस तरीके से मैंने इसमें 6.5 ही आर्म होल ले लिया है और 6.5 ही मुड्ढा। जैसे हमने फ्रंट पार्ट को भी बिल्कुल ऐसे ही काटना है जैसे हमने बैक में ड्रॉ किया था। 9 इंच पे निशान लगाना है चेस्ट पे। ये 6.5 से 9 इंच लगाना है और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है। इस तरीके से देखिए मैं 9 इंच में निशान लगा दिया है और इसमें 2 इंच हम मार्जिन लेंगे लूजन के लिए। टाइट या हमारा ढीला जो भी हमें करना है, तो मार्जिन हमें ज़रूर लेना होता है। और इसको हम आर्म होल की इस तरीके से गोलाई दे देंगे और ये हम आधा इंच अंदर की तरफ लेंगे। इस पर 1 इंच की गोलाई नहीं लेंगे, यहाँ पे हम आधा इंच की आर्म होल की गोलाई लेंगे। और यहाँ पे हम फ्रंट गला 7 इंच का निकाल रहे हैं। तैयार हमारा 6 इंच का आ जाएगा। तो यहाँ से भी हमने 2.5 इंच दोनों तरफ से लिया है, आप नीचे से भी और ऊपर की तरफ से भी 2.5 इंच ड्रॉ करा है। और ये हम यहाँ पे हुकाई पट्टी के लिए आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ रहे हैं। और हम फ्रंट वाला पल्ला 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। बैक वाला जो हमारा पार्ट था वो हमने 15 इंच लिया था, क्योंकि 14 इंच हमको तैयार करना है। और ये वाला जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसको हम 17 इंच ले रहे हैं, क्योंकि हम इसको बेल्ट वाला बना रहे हैं। तो आधा इंच बेल्ट में चला जाएगा, आधा ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें पूरी लाइन ड्रॉ करके कंप्लीट कर लेना है। और आधा इंच हमारे हुकाई पट्टी के लिए हमें छोड़ देना है इस तरीके से। फिर उसके बाद हम इसकी लेंथ नापेंगे टक्स लगाने के लिए। जो हमारी चुन्नटें भरते हैं तो उसके लिए हमने 10 इंच पे निशान लगाना है और बेल्ट पे हमको 12 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से और ड्रॉ कर देना है। आप चाहे तो इसको इस तरीके से सीधे ही ड्रॉ कर सकते हैं और नहीं तो आप इसमें गोलाई भी दे सकते हैं। और ये हमने 4 इंच में लगाना है इधर की तरफ से, जहाँ पे हम हुकाई की पट्टी लगा रहे हैं। ये वाली टक्स 4 इंच या 3.5 इंच की लेंथ पे लगाना है और बाकी हमको ये 2-2 इंच की पे। तो देखिए हमारा जो फिटिंग होती है, आप इसमें भी जो हमारा बीच वाली टक्स होती है, फिटिंग का जो हमारा बीच में 8.5 आया था, तो 8.5 का हमने 4.5 का लगा दिया। बीच में जो हमारी टक्स है 4.5 में लगी है बीच में, और 2-2 टक्स हमारी इधर लग गई हैं 2-2 इंच के गैप में।
अब हम इसको कटिंग कर देंगे बिल्कुल अच्छे की, जिस साइज़ पे हमने अपने निशान ड्रॉ किए हैं उसी तरीके से हम पूरी कटिंग को कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद हम दोनों पल्लों को नाप के देखेंगे कि थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होता है तो हम उसको कटिंग करके निकाल लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि बैक वाले पार्ट में हमने नीचे की तरफ थोड़ा ज़्यादा फैलाव लिया था गला का आधा इंच, तो उसी में थोड़ा फैलाव आ रहा है। बाकी गले मुड्ढे जो भी हमें थोड़ा बहुत हम उसको अच्छे से छाँट के इसको सेट कर देंगे, क्योंकि गला हमारा इसमें 11 इंच का है तो बड़ा है, तो हम मुड्ढे की तरफ इसमें आधा इंच का गिरावट करके इसको कटिंग करके निकाल लेंगे इस तरीके से। और सिलते टाइम हम इसमें बताएंगे किस तरह की गिरावट करनी है, अभी तो मैं इसमें सिंपल ही बता रही हूँ। और जो हमारा इस तरीके के पट्टियाँ बच जाती हैं तो इस तरीके से आप निकाल लें। ये 2 पट्टियाँ हैं तो ये हुक्काई की पट्टी में काम आ जाएंगी। अब हम इसकी स्लिप्स निकाल रहे हैं, क्योंकि स्लिप्स के लिए इसमें थोड़ा ही कपड़ा बचा है, तो हमारे 5 साढ़े स्लिप्स तैयार है। तो इसके लिए मैंने पूरा ही लेंथ का कपड़ा ले लिया है जो ये बचा है। तो ये हमारा कपड़ा 6 इंच है, तो डबल करके मैंने इसमें डबल तो ये पहले ही था, मैंने इसकी 4th लिए हैं इसको। ये जो हमारा डबल है ये 4th इसकी 4 लेयर हैं। और इस तरीके से हम इसको 12 इंच पे, क्योंकि हम इसमें एक्स्ट्रा ही हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था और नीचे हमने ये 3 इंच पे निशान लगाया है नीचे की तरफ से। और ये हमारे जो बाजू की गोलाई होती है 5.5 इंच, ये 5.5 इंच पे हमने निशान लगाया है बाजू की, जो नीचे की हमारी कोहनी से ऊपर की जो गोलाई होती है, और उससे 2 इंच हमने इधर एक्स्ट्रा लिया है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे ये मुड्ढे की गोलाई के लिए 2.5 इंच हम इसको छोड़ के यहाँ पे 2.5 इंच तक हमें कोई गोलाई नहीं लेनी है। इसके बाद जो हमने ये 3 इंच का नीचे को डाउन किया था, यहाँ से आपको इस तरीके से शेप ले जाना है अच्छी तरीके से। और जो हमारा ये 2 इंच का जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट लिया है इसको हमें सीधा ही रखना है। अब क्योंकि हमारा 9 इंच की फिटिंग है तो 9 इंच में हम इसमें 1.5 इंच कम कर लेंगे। तो ये 9 इंच का 1.5 इंच हमारा 7.5 या 7 बैठेगा, आप जितने भी आपके मुड्ढे हों। तो इस तरीके से हम इसको शेप में कर लेंगे अच्छी तरीके से, सेट करके गोलाई में राउंड शेप में ले लेंगे। देखिए मैंने जहाँ फिटिंग ली है, पहले हमने माथा की राउंड लगाया था, उसके बाद मैंने ये फिटिंग तक राउंड लगा दिया है, क्योंकि जो हम इस तरीके से इसको पूरा ही राउंड ले लेते हैं तो हमारी फिटिंग अच्छे से नहीं बैठती है। तो इस तरीके से हमें 2 इंच वाले पार्ट को सीधा ही रखना है और इस तरीके से हमें इसको कटिंग कर लेना है। इस तरीके से बाजू कटिंग करना बहुत ही आसान है और सबके अलग अलग तरीके होते हैं कटिंग करने के, तो मेरा ये सिंपल सा ही तरीका है। उसके बाद हमें इसको 2.5 इंच तो ऐसे ही रहने दिया है, जिस तरीके से हम मछली की शेप होती है उसी तरीके से हम इसमें थोड़ा सा शेप करेंगे, दोनों तरफ से पतला और बीच में से थोड़ा मोटा। तो ये हमने 1 इंच की गहराई ली है इसमें, ये हमारे फ्रंट पार्ट में जाती है। उसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक होता है उसको डबल करके बैक वाला पार्ट निकाल लेंगे इस तरीके से। और जो हमारा ये ओपन वाला पार्ट है इधर की साइड से हम इसको जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसको निकाल लेंगे, बैक वाले को हम जॉइंट वाला जो पार्ट होता है उधर की तरफ से जो दोनों तरफ से फोल्ड होता है। तो देखिए मैंने इस तरीके से ये फ्रंट और बैक दोनों निकाल लिए हैं। ये दोनों पार्ट हमारे फोल्ड में थे, क्योंकि हमने एक एक करके नहीं निकाला है, 2 फोल्ड करके। उसके बाद हमने बाजुओं के लिए 4 फोल्ड किया है कपड़े को, ये 4 बार इसकी फोल्डिंग है। और इस तरीके से हम स्लीव लगेंगे और आधा आधा इंच का मार्जिन देते हुए हम अस्तर को कटिंग करते हैं, जिससे कि छोटा बड़ा हो तो हमारा वो साइज में हो जाता है। और बाजुओं को भी हम इस तरीके से सेट करके रख लेंगे। तो आज की कटिंग हमारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।